साहब का नाम और सब खंड है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। फिर न रहे धन धाम सो जीवन धन है। फिर न रहे धन धाम सो जीवन धन है। उन साधुन के संग सदा आनंद है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। चंचल मन थिर होए तबे भले रंग है। चंचल मन थिर होए तबे भले रंग है। निकट उलट भरी पीव सो अमृत गंग है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ और ये कहूँगा कि जो लोग अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाते हैं वो धन्य है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बात बहुत लोग बोलते हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, पर ये कोई नहीं समझाता है कि इसका मतलब क्या है। अब यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या वो अपने आप को नहीं जानते हैं? अपना नाम जानते हैं, अपना चेहरा जानते हैं। जब तुम सवेरे सवेरे उठ के, जो मर्द लोग हैं, जब आईने के आगे आते हो शेव करने के लिए, तो पूछते हो ये कौन है? तुमको मालूम नहीं है कौन है? और जो माई बहन हैं, जब वो अपने आईने में देखती, उनको भी नहीं पता है कि कौन है। को तुम्हारा नाम बुलाता है, तुमको मालूम है कौन है? तो फिर क्या मतलब हुआ कि अपने आप को पहचानो? और इसका मतलब मैं समझाता हूं। और इसका मतलब है कि जो तुम जानते हो कि तुम क्या हो, ये पूरी कहानी नहीं है। ये पूरी कहानी नहीं है, ये छोटी सी कहानी है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा कद, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार,
ये सारी चीजें जो तुम समझते हो कि मैं ये हूं, ये सारी चीजें इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये कहानी इससे बहुत बड़ी है, क्योंकि जो तुम हो, तुम सिर्फ किसी के चाचा नहीं, चाची नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, इससे भी ज्यादा। और जो महापुरुष कहते आए हैं कि अपने आप को पहचानो, इसका अभिप्राय उनका यही रहा है कि तुम्हारे अंदर स्थित एक चीज भी है। कैसी चीज? क्या चीज? कि उस अविनाशी का अंश तुम्हारे अंदर भी है। और अगर तुम सिर्फ यही जानते हो जो कुछ बाहर है, और उस अंदर वाले अंश को नहीं जानते हो, उस अंदर वाले परमेश्वर को नहीं जानते हो, आधा जानते हो, सारी कहानी अधूरी रह जाती है। पर जिस दिन तुम उसको भी पहचानने लगते हो, क्योंकि ज्ञान का मतलब यही है, ज्ञान से अनुभव होता है, ज्ञान से अनुभव होता है। ज्ञान से और प्रश्न नहीं बढ़ते हैं। अब देखो, मैं समझाता हूं। गीता है, आप लोगों ने गीता देखी है? इतनी मोटी होगी? नहीं है ना, इतनी मोटी तकरीबन। और उसमें कहानी भी सब लोगों को मालूम है। क्या हुआ? अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। अभी इधर लड़ाई की तैयारी हो गई, लोग आ गए, लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। और अर्जुन जो एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है उस लड़ाई का, वो कहता है मैं नहीं लड़ता। तो समस्या तो समस्या हो गई ना। तो भगवान कृष्ण उसको समझाना शुरू करते हैं। जहां तक तो मालूम है ना सब लोगों को, समझाना शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय है, कौन समझा रहा है पहले अध्याय में अर्जुन को? कौन? दुर्योधन। श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। और जो कुछ पहले अध्याय में उसको समझाया, तो अर्जुन तैयार हो गया। तुमने कभी नहीं पूछा अपने से क्यों नहीं तैयार हो गया? अगर तुम होते ना होते, मैं होता, अगर मैं अर्जुन होता और भगवान श्री कृष्ण कहते लड़, तो मैं क्या करता? मैं तो यही कहता जैसी आज्ञा। पर वो कहा उसने, कहा अर्जुन ने, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ऐसे करते 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 पर गीता, अब प्रश्न होता है कि गीता सिर्फ इतनी ही मोटी क्यों नहीं, क्यों है? इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। पर जब उसको साक्षात्कार हुआ, फिर कुछ समझाने के लिए बाकी नहीं रह गया। इसका मतलब यह नहीं है कि जितने प्रश्न हो सकते थे अर्जुन ने पूछे, यह बात नहीं है
कि जितने प्रश्न हो सकते थे अर्जुन ने पूछ लिए, अब प्रश्न खत्म हो गए? नहीं, पर उसको साक्षात्कार हुआ, और जब साक्षात्कार हुआ तो वो क्या कहता है? मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। माफ करना, मैं समझता था कि आप तो मेरे मित्र हैं, मैं आपके साथ बैठता था। मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि आप कौन हैं। एक तो ये बात समझो कि कैसे नहीं मालूम था अर्जुन को कि वो कौन है, जिसके अंदर सारा संसार समाया हुआ है और जो सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, हैं? जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड, सारा सब कुछ समाया हुआ है, और जो सब कुछ में समाया हुआ है, उसके साथ बैठने के बाद भी अर्जुन को नहीं मालूम ये कौन है। अरे कुछ तो लीक हो जाता है ना इधर उधर, पर लीक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कोई खबर नहीं उसको कि ये कौन है। पर जब साक्षात्कार हुआ और जब वो जान गया, मान नहीं गया, जान गया, तब वो कहता है, लड़ाई के लिए तो तैयार हो ही गया वो, पर उससे पहले कहता है क्या? मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि आप कौन हैं। यही इस जिंदगी के अंदर साक्षात्कार होना है, इस ज्ञान को पाना। क्योंकि तुम कहीं भी हो, किसी भी लड़ाई में हो, अर्जुन को तो एक लड़ाई लड़नी थी, तुमको तो कई लड़नी है। नहीं, अर्जुन को तो एक ही लड़ाई लड़नी थी, तुम्हारे तो पता नहीं कितनी महाभारत पड़ी हुई हैं। बीवी के साथ महाभारत है, पति के साथ महाभारत है, क्या कहते हैं, सास के साथ महाभारत है, और क्या कहते हैं, बेटे के साथ महाभारत है, पड़ोसी के साथ महाभारत है, गवर्नमेंट के साथ महाभारत है, और जो बिजनेस करने वाले हैं उनको तो टैक्स डिपार्टमेंट के साथ महाभारत तो करनी है। ये कितनी महाभारत लड़नी पड़ेंगी। परंतु कोई सी भी लड़ाई तुम लड़ रहे हो अपने जीवन के अंदर, या लड़नी पड़े, तो इस बात का साक्षात्कार करना कि तुम कौन हो, कि तुम्हारे अंदर क्या है, कि सबसे बड़ी लड़ाई जो तुम जीवन में लड़ोगे, वो अंधकार से लड़ोगे, वो अज्ञानता से लड़ोगे। वो है सबसे बड़ी लड़ाई, वो है महाभारतों का महाभारत, वो है महाभारतों का महाभारत। बताऊं क्यों? उसमें तो 18 अक्षौणी सेनाएं थी ना, और महाभारत की जो लड़ाई थी वो तो खत्म हो गई थी ना। पर ये जो अंधकार से लड़ने की लड़ाई है, ये आज तक बंद नहीं हुई है। और कब से चालू है? भगवान राम से पहले से चालू है। 5000 साल से ऊपर हो गए हैं इस लड़ाई को चलते हुए, और ये लड़ाई आज तक बंद नहीं हुई है, और ना ये बंद होने का नाम ले रही है। और सबसे बड़ी लड़ाई मनुष्य यही लड़ेगा उस अंधकार के खिलाफ। चाहे कोई भी हो, उस अज्ञानता के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें कितने ही लोग मर चुके हैं,
और धन्य इसीलिए मैं कहता हूं बार बार वो लोग हैं जिनको ये ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा शस्त्र पाया है जिससे कि वो ये लड़ाई जीत सकते हैं। समझने की बात है, समझने की बातें समझने की होती, जो समझ में आ गई, नहीं आई नहीं आई, तो समझो कि ये क्या है। गुरु महाराज का आना, गुरु महाराज जी से प्रेम करना, गुरु महाराज जी से वो तार बनाना, गुरु महाराज जी से वो तार जोड़ना, क्योंकि इस शस्त्र के बारे में जो कुछ भी तुम सीख सकते हो वो गुरु महाराज जी से सीखोगे। गुरु की करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम की नौका से किया जिसने भव से पार। तुम्हारी कहा स्तुति करूं, मुँह पे कहीं न जाए, इतनी शक्ति न जीव को महिमा करे बना। बहते थे बह जाते थे लोक वेद के साथ, रहने में सद्गुरु मिले दीपक दीना, दीपक दीना हाथ, वस्तु दई लखा, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जा। कुमति कूप में पड़ा था, गुरु ने पकड़ा हाथ, धाम बताया प्रेम का, कर लिया अपने साथ। सहजो गुरु ऐसा मिले, मेटे मन संदेह, नीच ऊंच देखे नहीं, सब पर बरसे मेघ। सतगुरु मेरा सूरमा, कर शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, कहे धर्म का कोट। लोगों का ध्यान इधर उधर जाता है ना, इधर उधर जाता है लोगों का ध्यान। इधर उधर नहीं जाना चाहिए ध्यान, क्योंकि शस्त्र का प्रयोग कैसे किया जाए, सही प्रयोग ये एक ही सिखा सकता है, और वो है समय के गुरु महाराज। और सही बात कहां से सुनाई देती है? सत्संग, ताकि तुम उस शस्त्र का सदुपयोग कर सको। यह है सत्संग। कितने ही लाखों लाख, एक समय था विदेश में लाखों लाखों लोग सत्संग नहीं सुनते थे, हिंदुस्तान में भी नहीं सुनते थे, जगह जगह जाते थे लोग, हम भी जाते थे और लोगों को प्रेरणा देते थे कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। जिन लोगों को उपदेश कई साल पहले से हो रखा है उनको मालूम है क्या दशा थी। सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग में आओ, सत्संग में। आज क्या हाल है विदेश में?
इन लोगों को ज्ञान भी नहीं है, पर लाखों की संख्या में लोग हमारा सत्संग सुनते हैं। हम हजारों की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाखों की संख्या की बात करते हैं। टीवी पे आता है, टीवी पे देखते हैं। और जहां अभी मैं गया था साउथ अफ्रीका, जहां भी मैं गया, लोगों ने जैसे ही मेरे को देखते थे, आपका टीवी चैनल हम देखते हैं, आपको देखते हैं टीवी पे, और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके शब्द सुनकर के हमारे जीवन में हम शांति का अनुभव करते हैं। अभी तो ज्ञान भी नहीं हुआ और शांति का अनुभव करते हैं, ये कैसे संभव है? और कौन उनको प्रेरणा देता है सुनने के लिए? खुद ही ऐसा दिन नहीं जाने देते हैं वो कि सुने ना। सिक्योरिटी गार्ड से लेके, इमिग्रेशन से लेके, कस्टम से लेकर के, होटल तक जहां मैं रह रहा था, सब जगह जहां मैं गया, हम सुनते हैं, हम सुनते हैं, हम सुनते हैं, हम सुनते हैं। एक ही जगह नहीं, ब्राजील में गैर प्रेमी जिनको अभी ज्ञान नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं कि उनके शहर में भी ये चैनल आए, कि बिना ये किए हुए हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। इस चैनल का आना जरूरी है ताकि लोग अपने जीवन में इस शांति का अनुभव करें। यह है सत्संग का महत्व। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भव भंगा। ये हमने देखा है होते हुए, तुमने सुना है पर देखा नहीं है। हमने सुना भी है और देखा है, और लोग खुद ही हमारे पास आ रहे हैं कि ऐसा होता है हमारे जीवन में। तो अपना ध्यान, मूल ध्यान कहां होना चाहिए? अपने इस जीवन की कहानी के उस हिस्से में जिस हिस्से में वो अविनाशी है। क्योंकि और सब कुछ आएगा जाएगा, बचेगा नहीं। जो कुछ भी तुम तो मेहनत करोगे कि बच जाए, पर बचा नहीं पाओगे। समय प्रबल है, समय प्रबल है। लोग हैं जवान लगना चाहते, सभी जवान लगना चाहते हैं, जवान। और एक समय है जो आरी लेके सबके पीछे पड़ा है, जवानी की रस्सी काटने के लिए। क्या होता है? किसी को छोड़ता है? किसी को छोड़ता है? किसी को भी? किसी को नहीं। और हम लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम उस समय को पीछे कर दें, पीछे धकेल दें। पर होगा नहीं। वो आरी लेके बहुत सालों से पड़ा हुआ है पीछे, और जैसे ही तुम्हारा जन्म होता है वो आ जाता है। ये सब कुछ नाशवान है, और हम तुमको कह रहे हैं कि अपना तार नाशवान से मत जोड़ो, अविनाशी से जोड़ो। अविनाशी से जोड़ोगे, अविनाशी से जोड़ोगे तो यही कहा है क्या कि गुरु मेरा माली भया चुन चुन काटे घास, जो भाया सो रख लिया, बाकी यम के पास।
यही होता है। क्या है? एक जिसने अपने जीवन में शांति का अनुभव किया और करता है, क्या भय है उसको? क्या भय है उसको? कितने ही प्रेमियों को देखा है हमने, उनके बारे में सुना है हमने। जब अंत समय आया तो अभ्यास करते करते शांति से उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। ये बात तो सुनने में आती थी महापुरुषों के बारे में, बहुत पहुंचे हुए उनके बारे में कि उनके साथ ऐसा होता था। और यहां साधारण लोग, तुम जैसे हम जैसे लोग, साधारण लोग अभ्यास में बैठ के, वो वाली बात नहीं है कि मार मार के प्राण निकाले भय नैन से नीर, हंसा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी रही तस्वीर। नहीं मार सकता। जो शांति में, उसको क्या मारेगा? जो शांति में है, जिसने इस ज्ञान का अभ्यास किया है, उसके लिए आज भी ठीक है, कल भी ठीक है, कल आए तब भी ठीक है, न आए तब भी ठीक है। जो बैठा ही अविनाशी की नौका में है, वो कहीं ना जाए तब भी ठीक है, और कहीं पहुंच जाए तब भी ठीक है, और खड़ी रहे पानी में तब भी ठीक है, और पड़ी रहे किनारे में तब भी ठीक है। क्योंकि उसको मतलब किस चीज से है? उसको मतलब नौका से नहीं है, उसको मतलब धार से नहीं है, उसको मतलब नदी से नहीं है, उसको इस किनारे से मतलब नहीं है, उसको है नौका चलाने वाले से मतलब। वो जहां जाएगा तो उसके साथ रहना है, और वह है नौका चलाने वाला। तुम्हारी नौका चलाने वाला है अविनाशी। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में से जनहारा। इस घट अंतर सात समुंदर, इसी में नौ लख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। इस घट अंतर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा। कहत कबीर सुनो भई साधो, इसी में साईं हमारा। इसी में साईं हमारा। माला फिरूं न कर फिरूं, जिब्या कहे न राम, सुमरन मेरा हरि करे और मैं पाऊं विश्राम। हम कहते हैं लोगों से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। लोग कहते हैं क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बैठ जाओ, करने दो, चलने दो, चलने दो।
क्योंकि वो चला रहा है, चलने दो। पर लोगों का तो है ना, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो माला फेरू न कर फिरूं, जिब्या कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। ये करना है। विश्राम पा सकते, विश्राम कर सकते हो।